नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। हमने अपने बीते कार्यक्रमों में बात की सूर्य, चंद्रमा, मंगल 3 ग्रहों की बात की कि कुंडली के प्रत्येक खानों में यदि आप एक ज्योतिषी हो, कुंडली देखते हो या थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी कुंडली के विषय में, तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक कुंडली में 12 खाने होते हैं। हर एक खानों में हर एक ग्रह अगर बैठे अलग-अलग, उनका अलग फलादेश होता है। तो इसी प्रकार हमने सूर्य की बात कर ली, चंद्रमा, मंगल की बात कर ली। आज इस वीडियो में हम बुध की बात करेंगे कि बुध पहले लग्न भाव से लेकर 12वें भाव तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव में बैठे तो क्या फल होता है और कहाँ-कहाँ पर कैसा फलादेश होता है। तो आइए पहले श्लोक से प्रारंभ करें, फिर आगे जो है आपको हिंदी में समझाते चले जाएंगे। बुध के लिए कहा गया है कि बुध देव यदि पहले भाव में लग्न में बैठे तो श्लोक दिया है कि बुधो मूर्ति गोमार्जन्य दरिष्ठम वरिष्ठाधिया वैखरी वृत्ति भाजः जना दिव्य चामी करी भूत देहा चिकित्सा विदो दुष्चिकित्सा भवंती। पहला श्लोक है, कहा गया कि यदि बुध देव कुंडली के पहले भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक बुद्धि वाला होता है। कुंडली में अन्य ग्रहों से कोई और यदि कुंडली में अरिष्ट योग बने तो बुध उस अरिष्ट योग का भी समन कर देते हैं। किंतु मैं फिर पहले शुरू में ही बताता चलूं आपको कि हमेशा यह देखिएगा कि जो भी, जैसे मैं बुध का बता रहा हूं, तो कुंडली में बुध जिस भी भाव में बैठे हो अस्त ना हो। अस्त होंगे तो फलादेश में कमी आएगी। पापक ग्रहों के साथ होंगे, फलादेश में कमी आएगी। अंश बल से कमजोर होंगे, फलादेश में कमी आएगी। इसी के साथ साथ बुध के साथ यदि कोई और ग्रह लग्न में बैठा हो या कहीं भी बुध के साथ बैठा हो तो उस ग्रह का भी फलादेश होगा। बुध जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का भी फलादेश होगा, उस राशि का भी कुछ अपना प्रभाव होगा। तो यह सब देखकर तब फलादेश कीजिएगा। पहला भाव कहा, बुध लग्न में बैठे जातक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। अन्य कोई अरिष्ट योग बने कुंडली में तो उस योग का नाश होता है। लेखन वृत्ति से अपना काम करता है, यानी लिखाई पढ़ाई का कोई काम करता है, चाहे राइटर बन जाए, लेखक बन जाए, कविता शायरी इत्यादि वाली कवि बन जाए, ऐसा जातक समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, ज्ञान रखने वाला होता है। किंतु उसके शरीर में ही कोई रोग हो जाए तब ऐसा जातक अपने ज्ञान से अपना स्वयं का रोग दूर नहीं कर पाता। यानी ज्ञान तो बहुत है उसके पास, किंतु जब बात अपने पर आवे तो उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ऐसा होता है। और स्वभाव से बोले ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है। दर्शकों, ऐसे जातक की जिसके कुंडली में बुध पहले भाव में बैठे हो उसका चेहरा चमचमाता हुआ रहता है। फिर दूसरे भाव की बात करें तो कहा गया कि बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक मृदुभाषी, अच्छा बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, अत्यधिक बोलने वाला होता है। कहीं पर यदि भाषण इत्यादि देना हो उसे खड़ा कर दीजिए, बहुत ही अच्छा बोलेगा। ऐसा जातक पूरी सभा को अपनी बातों से लुभा लेता है। ऐसा जातक कल्प वृक्ष के समान उपभोगी और उदार होता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ तीसरे भाव की बात करें, बुध देव कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक वैश्यों से, यानी बनिया लोगों से अत्यधिक उसकी मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है, और उन्हीं के साथ साथ जो काम वे करते हैं वही काम ये जातक भी करके अपना गुजारा करता है। अपने छोटे भाइयों पर हमेशा आश्रित रहता है, उनके ऊपर निर्भर रहता है। एक प्रकार से यदि बुध अस्त हो गए हो कुंडली में तीसरे भाव में और अकेले हो, बुध की राशि भी तीसरे भाव बने, तो एक प्रकार से आप यह भी कह सकते हो कि जातक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है, आलसी स्वभाव का होता है। दूसरे जैसा करते हैं उन्हीं का देखी देखा ये भी करता है। ऐसा जातक दूसरों लोग गलत लोगों का साथ बहुत जल्दी पकड़ता है। अत्यधिक नम्र स्वभाव का होता है, किंतु विषयों में बहुत तेज, विषयों की कहीं बात आवे उसमें अत्यधिक रुचि रखता है और जीवन के अंततः जाते जाते ऐसा जातक संन्यास भी ले लेता है। इसी प्रकार बुध देव कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक कोई जनता की बेस में कोई उच्च अधिकारी का पद प्राप्त करता है। ऐसा जातक जो भी बोलता है वह लेखन का कार्य हो जाता है, यानी उसे लिखा जाता है। अब भाई या तो कोई वो आदेश दे तो आदेश भी लिखा जाता है, कहीं का वो डीएम बन जाए या आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, नेता मंत्री बन जाए, उनके भी भाषण लिखे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो जो कुछ कहता है वही उस जगह पर सर्वमान्य होता है। पहले राजा महाराजा होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो भी कहते थे लोग मानते थे। आजकल की सर्वहित सर्वोपरि सबसे ऊंचे कोई है तो नेता मंत्री है, आईएएस पीएस है। ये लोग जो भी कुछ कहेंगे पूरे उस जिले को, उस क्षेत्र को मानना पड़ेगा। तो एक प्रकार से आप यह भी समझ सकते हो कि जातक ऐसे लाइन में जाए तो अत्यधिक अच्छा और सुखी जीवितता है। किंतु ऐसे जातक का जो पैतृक धन होता है, यदि इसी में बुध जो है कहीं से अस्त हो जाए या मृत हो जाए तो ऐसे जातक का जो धन होता है, पैतृक धन, वह उसे मिलने में समस्या आती है। इसी प्रकार बुध देव कुंडली के 5वें भाव में हो तो ऐसा जातक कपटी होता है। दर्शकों, यदि कन्या की लड़की के कुंडली में
बुध देव 5वें भाव में बैठे हो, तब ऐसे लड़की का, कन्या का पहला गर्भ नहीं टिकता है। पुत्र रत्न है तो नहीं टिकता है, कन्या संतति है वो टिकती है, किंतु पुत्र संतान है पहला गर्भ में तो नहीं टिकता है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक कपटी होता है, वाक्पटु होता है, दूसरों को अपनी बातों में लुभावने वाला और उनसे अपने काम को करवाने वाला महारथी होता है। अपना स्वार्थ किस प्रकार सिद्ध किया जाए यह भली भांति वह जानता है। इसी के साथ साथ कुंडली के 6ठे भाव में यदि बुध हो तो ऐसा जातक जिसे लोगों के साथ रहता है उसी प्रकार बनकर रहता है। यानी चोरों के साथ है तो चोर बनकर रहेगा, राजाओं के साथ है तो राजसी ठाट बाट में रहेगा। ऐसा जातक यदि सन्यासियों के साथ रहे तो सन्यासियों जैसा वेशभूषा धारण करके भगवान की भक्ति भजन में लगता है। जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे ही वह अपनी जो है रूटीन बना लेता है, उसी लोगों में ढल जाता है। शत्रुओं के साथ रहे तो शत्रुता रखते हुए मित्रवत व्यवहार करता है, यानी रहेगा तो शत्रु मानकर, किंतु ऐसा दिखाएगा पूरे मेरे मित्र ही हैं। दर्शकों, इसी प्रकार कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो, ऐसा जातक स्वर्ण कांति युक्त होता है, यानी पूरा शरीर सोने के जैसे चमकने वाला होता है। यदि बुध अस्त और मृत हो गए हो या किसी प्रकार से उनमें जो है दिक्कत आ रही हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तब ऐसे स्थिति में बुध पीड़ित हो तब और 7वें भाव में हो, ऐसे स्थिति में जातक स्त्री सुख नहीं ले पाता और संतानोत्पत्ति में उसे दिक्कत आती है। ऐसे जातक का विवाह में भी दिक्कत आती है, विवाह सही समय पर नहीं हो पाता और होता भी है तो किसी न किसी कारण से आगे चलकर कट जाता है। प्रिय दर्शकों, 7वें भाव में बुध के होने पर बुध की आराधना, गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक का मैरिज के बाद, शादी के बाद विवाह लाइफ पूरी तरह से धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है, जिससे कि उसका इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है और उसकी भी लाइफ धीरे धीरे खराब होती है। भाई, आपका विवाह हुआ, शादी खराब होगी तो आपका भी जीवन खराब होगा ही होगा, आम बात है। तो विवाह के बाद गणेश जी की आराधना ऐसे लोगों को अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार कुंडली के 8वें भाव में बुध हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी ख्याति होती है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, हंसमुख रहता है, राजा के साथ मिलकर धन का व्यापार करता है, यानी उसका देश विदेश में भी ऐसा कोई काम करता है, बिजनेस करता है, देश विदेश में उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है। इधर से स्त्री विनोद का भी लाभ मिलता है। इस प्रकार जिस जातक के 9वें भाव में बुध हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा, बुद्धिमान, वैदिक, तांत्रिक विद्या में दीक्षित एवं गंगा स्नान निरंतर करते रहता है। दर्शकों, ऐसा जातक अपने कुल को प्रकाशित करने वाला होता है और अपने पूरे क्षेत्र में अपने नाम से जाना जाता है। ऐसा जातक समय समय पड़ने पर नास्तिक भी बनता है और समय पड़ने पर कभी कभार इतना भगवान का भक्त बन जाता है जैसे लगता है कि इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसी प्रकार जन्म कुंडली से 10वें भाव में बुध देव हो तो ऐसा जातक अपने पितरों की संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक लोगों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करता है, उसे इतना अधिकार मिलता है कि किसे सम्मान देना है, किसके साथ कैसा न्याय करना है, किसके साथ किसको कैसा दंड देना है, वह सब वह जजमेंट रखता है। एक प्रकार से भाई पहले तो जमींदार लोग होते थे जिनको पितरों की संपत्ति भी मिलती थी, जिनको कि अपने पूर्वजों का धन मिलता था, जिनको मान सम्मान भी मिलता था। जमींदारों को ही अधिकार था कि वो सिर्फ जो घर गांव घर में पंचायत बैठे उसमें फैसला कर सके। आजकल यह सब या तो प्रधान के पास चला गया या तो राज्य सिस्टम से जो जुड़ा है, नेता मंत्री, कोई विधायक, एमएलए, उनके पास चला गया। ऐसा जातक इस क्षेत्र में भी जा सकता है, अथवा जिसके 10वें भाव में बुध हो तो ऐसा जातक जज इत्यादि भी बन सकता है। को कुंडली देखिए, अब तक जितने बतलाए कितने सटीक बैठते हैं, कमेंट में तुरंत बतलाइए। इसी प्रकार जातक के 11 भाव में यदि बुध देव बैठे हो तो ऐसा जातक सौंदर्य प्राप्ति करता है, यानी सुंदर होता है। ऐसे जातक के ऊपर कितना भी कर्ज चढ़ा हो वह कर्ज से मुक्त होकर तब प्राणों को त्यागता है। ऐसा जातक एक नहीं अनेक प्रकार के रास्तों से धन अर्जन करता है, थोड़ा बहुत काम ये भी करेगा, थोड़ा बहुत काम वो भी, यानी हर क्षेत्र में अपना फील्ड जमा कर रखता है और हर जगह से धन अर्जन करता है। ऐसा जातक एक दो नहीं अनेकों बार, चाहे आप सम्मेलन के साथ कह लीजिए या सभा आयोजित करके, जैसे आजकल लड़कियों का विवाह किया जाता है, एक सभा में 100, 200, 300 जैसा भी होता है, तो ऐसा जातक अनेकों की संख्या में कन्याओं का, लड़कियों का कन्यादान करता है। इसी प्रकार यदि कुंडली के 12वें भाव में बुध देव हो तो ऐसा जातक के घर हमेशा कोई ना कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ लगा रहता है। ऐसे लोगों के घर ब्राह्मण हमेशा आते रहते हैं। ऐसे लोग शत्रुता जिससे भी रखते हैं उसका सर्वनाश कर देते हैं। को जिसके भी कुंडली के 12वें भाव में बुध देव, राशि कोई भी बने, राशि से हमें नहीं मतलब, सिर्फ आपको देखना है 12वें भाव में बुध देव बैठे हो, कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठे हो तो ऐसा जातक दुष्टों का नाश करता है, उसके शत्रु हमेशा उससे भयभीत रहते हैं और ऐसे जातक का जो धन होता है, जो खजाना होता है, उसका हरण कभी कोई नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, यह थे 12 भावों में बुध के बैठने का फल। इसमें किन किन बातों में कितनी सच्चाई है यह आप अपनी कुंडली में देखिए और देखने के बाद कमेंट में बतलाइए, जिससे कि पता चले भाई ये जो पुस्तक है इसमें जो सूत्र दिए हैं वे सूत्र कितने सिद्ध हैं और कितने जो है
अपने मन से लिख दिए। भाई देखिए, अपने मन से तो मुझे नहीं लगता कोई सूत्र लिखा गया। दर्शकों, आज के लिए बस बुध देव से संबंधित यही था। अब कल जो वीडियो आएगी उसमें हम गुरु से संबंधित बातें करेंगे, बृहस्पति से, कि बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में हो तो क्या फल मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो यहीं पर विश्राम करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाइक डिसलाइक सब पड़ा है बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल बृहस्पति की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।